इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 11 जो कि यहाँ पे रहेगी पॉइजनिंग। अब देखिए पॉइजनिंग हमारी क्या होती है, इस लेक्चर में इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्योंकि इसके सिलेबस में हमारी जो यहाँ पे यूनिट 10 है, इसको लास्ट 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी यहाँ पे यूनिट 11। अब इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस। ये जो हमारी यहाँ पे यूनिट है, तो कौन कौन से टॉपिक इसमें हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पॉइजनिंग। हमारे जो पॉइजन होते हैं जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी वो पॉइजनिंग कहलाती है। तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स। ये जो हमारी पॉइजनिंग होती है तो कितने हमारी ये टाइप की होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे रहेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जब किसी की बॉडी में पॉइजन चला जाता है, उसको पॉइजनिंग हो जाती है, तो किस तरह के सिम्टम उसको नजर आते हैं, वो हमारे यहाँ पे रहेगा। और इसमें नेक्स्ट रहेंगे एंटीडोट्स। देखिए जब कोई पॉइजन खा लेता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे हम क्या देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं और हमारे एंटीडोट देते हैं। तो एंटीडोट क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। मिला के हमारे सिलेबस है, आप समझ गए किस तरह से इस में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि पॉइजन और पॉइजनिंग हमारी क्या होती है। नेक्स्ट ये जो पॉइजन हमारी बॉडी में जाता है तो किस तरह से हमारे ये काम करता है। ये दो चीज़ आप यहाँ पे समझ लेंगे, आगे यूनिट में कुछ इतना डीपली आपका समझने वाला नहीं रहेगा। तो ये मेन चीज़ें यहाँ पे समझना। सबसे पहले ये आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, पॉइजन और पॉइजनिंग यहाँ पे हमारी क्या होती है। देखिए ऐसा समझिए, पॉइजन जो होते हैं इनको हिंदी में हम कहते हैं जहर। अब जहर जो हमारे नाम है, आई थिंक आपने पहली बार नहीं सुना होगा। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या होता है बहुत सारी मूवीज़ वगैरह हैं, ये हमारी रील्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आपको ये चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। जैसे कुछ लोग क्या होता है भाई गुस्से में आके जहर खा लेते हैं, कुछ लोग को जहर कोई दे देता है खाने वगैरह में किसी चीज़ में। कुल मिलाकर जहर हमारे इतने टाइप का होता है, जितना डीपली एक्सप्लेन करें आपके लिए कम ही रहेगा। अब देखिए जहर जो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं, जैसे फंगिसाइड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे हो सकते हैं, हार्मफुल हाउस होल्ड हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, लेड हो सकते हैं, आर्सेनिक, मरकरी, कुछ हमारे मेटल्स भी हो सकते हैं। हमारे क्या होते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह हो सकते हैं। कुछ हमारी क्या होती है, नार्कोटिक ड्रग जो हाई एक तरह से डोज में ले लेते हैं, या नॉर्मल दवाइयाँ जो हाई डोज में ले लेते हैं, वो भी हमारी पॉइजन की कैटेगरी में आती हैं। इतने सारे हमारे होते हैं और आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब देखिए जब तक ये बॉडी से बाहर है पॉइजन हमारा, तो हमारा ये पॉइजन है, जहर है। अगर इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारी बॉडी के अंदर और बॉडी में जाके इसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे पॉइजनिंग। तो बॉडी से बाहर है तो पॉइजन, बॉडी के अंदर चल गया तो हमारी कहलाएगी ये पॉइजनिंग। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हमारे बॉडी में ये इफेक्ट करता है। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज सीवियर ऑर्गन डैमेज और हेल्थ इफ इंजेस्टेड, ब्रीथेड और एब्जॉर्ब थ्रू दी स्किन। कहने का मतलब है एनी सब्सटेंस। देखिए एनी सब्सटेंस का मतलब है कोई भी हमारा सब्सटेंस जो एक जहर की तरह, पॉइजन की तरह काम करे हमारी बॉडी में। अभी हमने आपको इतने सारे नाम बताए, इनमें से कोई भी हमारा हो सकता है, इनसे अलग भी हमारे हो सकती हैं। दैट कैन कोज, जिसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दे, बॉडी के अंदर हमने ले लिया, चाहे तो स्किन के थ्रू, चाहे इंजेक्शन के थ्रू, चाहे ओरली लिया, चाहे हमने इनहेल किया, तो वहां पे कोज कर रहा है एक तरह से सीवर ऑर्गन डैमेज। सीवर ऑर्गन डैमेज इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है हमारी किससे बनी है, हमारी सेल से मिलकर बनती है। जैसे सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, इनसे मिलकर क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन बनते हैं। अब ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हमारा। हमारे लंग्स वगैरह होते क्या करते हैं भाई, जो हम बॉडी में ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे लंग्स के होते हैं। हमारे लीवर हो गया या हमारी किडनीज हो गई, सबके अपने अपने काम है। अब क्या होते हैं, जो पॉइजन जो होते हैं हमारी बॉडी में जागते हैं और हमारी सेल्स को यहाँ पे डैमेज करते हैं। सेल्स डैमेज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे जो ऑर्गन है भी सेल्स के बने हैं, तो हमारे ऑर्गन डैमेज होंगे। अब जो ऑर्गन अपना बेसिकली काम करते हैं हमारी बॉडी में, जो रेगुलर उनका वर्क है, वो वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है, हमारे जो पॉइजन का नेचर जो है वो ऐसा होता है, हमारी जो बॉडी का नेचर है उससे टोटल डिफरेंट होता है, तो आपस में मैच नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह चल रही, सारे काम हो रहे हैं, उनको सीधा जाकर वो इफेक्ट करते हैं, या तो बिल्कुल बंद कर देते हैं, कुल मिलाकर इफेक्ट करते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। और अगर कोई पॉइजन खा लेता है, उसको एंटीडोट ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया जाए, तो उसके वहाँ पे डेथ भी, मौत भी उसकी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो पॉइजन होता है बॉडी में जाके काम करता है। तो क्या करें, यहाँ पे हमारे क्या करें, ऑर्गन को डैमेज करे या हमारी हेल्थ को पूरा डैमेज कर रहा है। इफ यहाँ पे इंजेक्टेड, चाहे तो आपने पॉइजन निगला है, माउथ से लिया है, ब्रीथेड आप चाहे आपने नाक से उसको इनहेल किया, बॉडी में सांस के थ्रू ले गए, ये एब्जॉर्ब हुआ है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन किसी पॉइजन के कांटेक्ट में आ गई, स्किन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी बॉडी में चला गया, तो ये होता है हमारा पॉइजनिंग, और बॉडी में जाके सारे काम कर रहा है, इसको हम कहेंगे पॉइजनिंग। तो मेन जो हमारी इस यूनिट में समझने वाली चीज़ थी वो हमारी ये थी। आई थी यहाँ पे पॉइजनिंग। तो वही जो अभी हमने आपको बताया, क्या होता है हमारा दी स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसने प्रोड्यूस्ड, मतलब
हमारी एक ऐसी स्टेट जो हमारी प्रोड्यूस होती है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन इनटू दी बॉडी। पॉइजन के बॉडी में जाने के बाद जो हमारी स्टेट होती है, शुरू होती है, उसको हम कहते हैं पॉइजनिंग। तो इतना आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स। अब देखिए हमारी जो पॉइजनिंग होती है कितने हमारी ये टाइप की होती है। ये जो हमारे टाइप है बेस्ड है हमारे किस रूट के थ्रू बॉडी में हमारी जा रही है। जैसे यहाँ पे इंजेस्टेड पॉइजनिंग मतलब कि हम किसी पॉइजन को बॉडी में निगल रहे हैं माउथ के थ्रू, तो हो जाएगी यहाँ पे इंजेस्टेड पॉइजनिंग। इनहेल्ड पॉइजनिंग, किसी भी पॉइजन को हम यहाँ पे क्या है नाक के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो हमारी हो सकती है, बहुत सारी गैसेज वगैरह हमारी होती हैं। फूड पॉइजनिंग, कोई भी हमारा फूड है, खाना है, उसको हम माउथ से खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहा है, तो हमारी फूड पॉइजनिंग है। देखिए सारा फूड नहीं होगा, जो एक फूड एज ए पॉइजन हमारा बन गया और उसको हम बॉडी में ले रहे हैं, तो उसके बाद चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे होती है इंजेक्टेड पॉइजनिंग। इंजेक्ट तरीके से मतलब कोई इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में हमारी पॉइजनिंग। जैसे कुछ नशेड़ी लोग होते हैं, क्या होते हैं, नशे के इंजेक्शन लगाते हैं, एक टाइम तक उनकी बॉडी में सही है, कभी कभी वो हाई डोज ले लेते हैं तो पॉइजन की तरह उनकी बॉडी में काम कर जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट होता है यहाँ पे इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। कोई इंसेक्टिसाइड है घर पे और आपने उसको बॉडी में ले लिया, या इंसेक्टिसाइड के कांटेक्ट में आपने नाक से कुछ मिला के, कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे बॉडी में हमारी जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में हम देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। फर्स्ट है यहाँ पे इंजेस्टेड पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो ये होते हैं निगलने वाले जहर, मतलब बॉडी में हमने जो निगले जहर उनकी बात कर रहे हैं। तो एनी सब्सटेंस, कोई भी हमारा सब्सटेंस जो एक तरह से हमारा जहर हो और उसको बॉडी में हम निगल रहे हैं एक तरह से माउथ से, ठीक है ना, दैट इज जो कि हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे डैमेज कर रहा है द बॉडी, हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है। व्हेन, कब, कंज्यूम्स वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, चाहे तो कोई भी हमारी चीज़ है जिसको हम निगल रहे हैं बॉडी में ले रहे हैं, चाहे तो इंटेंशनली। अब क्या होता है कभी कभी आपको भाई किसी से आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है ना, घर में बाकी दवाई रखी हुई है, कोई पेस्टिसाइड कुछ भी हमारा रखा हुआ है, आपको पता है जहर और इससे मर जाऊंगा, तो आप गुस्से में उसको खा लेते हो गया इंटेंशनली, मतलब आप जानबूझ के ले रहे हैं। और अनइंटेंशनली जैसे फूड वगैरह कोई भी चीज़ है, आपको पता नहीं था जहर है, आपने बॉडी में ले ली, बॉडी में जाकर आपकी पॉइजनिंग हो गई। चाहे तो इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली आपने बॉडी में उसको निगल लिया, तो उसको कंसिडर किया जाता है एक इंजेस्टेड पॉइजनिंग, मतलब एक निगलने वाले जहर की पॉइजनिंग के रूप में उसको लिया जाता है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट होती है यहाँ पे कोजिस, मतलब बॉडी में जाके हमारी इस कैटेगरी मतलब आती हैं। जैसे फर्स्ट होते हैं फंगिसाइड्स। देखिए बहुत सारे हमारे फंगिसाइड्स होते हैं जो फंगस को किल करते हैं और गलती से हमारे उनको निकल दिया एक तरह से, तो वो हो जाता है। हर्बिसाइड्स हमारे होते हैं जो हब्स के लिए होते हैं, हमारी हब्स को मतलब निपटाने के लिए। फर्टिलाइजर्स हमारे बहुत होते हैं, फार्मर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें घर में रखते हैं, लेकिन बॉडी में उनको इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारी बॉडी में वो चले गए, तो ये होते हैं हमारे। ये होते हैं हमारे हार्मफुल हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमारे कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं हार्मफुल जो पॉइजन की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी में चले गए। पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, लेड एंड अदर मेटल्स, हमारा लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ये कुछ चीज़ें हमारी होती हैं जो मेटल्स होते हैं और एक पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम करती हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट है, सब चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट होते हैं स्पॉइल्ड फूड, कुछ हमारे खराब फूड, मतलब एक खाना जो हमारा खराब हो गया था, हमने जैसे फ्रीज में रख दिया, कुछ खाने हमारे फ्रीज में रखे एक पॉइजन बन जाते हैं, उनको हम बॉडी में ले लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है भूख लग रही होती है, हम खाने को नहीं देखते हैं, अच्छा है बेकार है, बॉडी में खा लेते हैं और हम पता भी नहीं चलता है, तो हमारा हो गया। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट, घर में हमारे बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, हमारी बॉडी में चले गए, तो ये हो गई, ये हमारा हो गया। देखिए थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट लेक्चर 5 मिनट लेंथी हो जाए तो उस पर ध्यान मत देना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए अपनी नॉलेज कितनी आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सीधा आप इसको यहाँ पे सिम्टम भी लिख सकते हैं। जब कोई यहाँ पे इंजेस्टेड पॉइजनिंग कोई निगल रहा है जहर को, किस तरह के सिम्टम दिखते हैं। देखिए फर्स्ट होता है डिजीनेस, क्या हो सकता है यहाँ पे, नहीं सॉरी फर्स्ट आएगा यहाँ पे हमारा डायरिया, जो दस्त है वो वहाँ पे इसको हो सकते हैं। अच्छा इनको देखने से पहले हम आपको बता दें क्या होता है जब कोई पॉइजन खाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कराई भी जाती हैं। जैसे पॉइजन हमने बॉडी में खा लिया लेकिन अच्छी तरीके से हमारा वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और हमें लग रहा है कि हाँ भी ठीक है इसको बॉडी में निकाला जा सकता है, अब ये भी खाया है, तो इसके लिए क्या होता है वोमिटिंग वगैरह भी करा देते हैं, या डायरिया की हमारी कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जिससे डायरिया हो जाए, या यूरिनेशन आपका तेज़ हो जाए, जिससे कि क्या हो जाए मतलब यूरिन के थ्रू या हमारे जो यहाँ पे पोटी वगैरह होती है उसके थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएँ ये चीज़ें, तो ये हो गया। तो क्या होता है डायरिया हो सकता है, रेशेज स्किन पर रेशेज आ सकते हैं, यहाँ पे डिजनेस चक्कर आ सकते हैं, आपको बेहोशी हो सकती है, सीजर्स आपको दौरे पड़ सकते हैं, शेकिंग मतलब कांप, बॉडी आपके कांप सकती है, ड्राई माउथ आपका सूखा माउथ हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी, देखिए उल्टी होना तो अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ है इसमें हो सकते हैं, साथ में ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, सारे सिम्टम्स हैं जब आपको पॉइजनिंग होती है। देखिए पॉइजनिंग डिफरेंट टाइप की होती है और उस तरह के डिफरेंट टाइप के इसके सिम्टम्स होते हैं, तो ये वाली कैटेगरी के जो है हमारे ये वाले सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं।
ये हो गया। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है, बेसिकली जब कोई यहाँ पे पॉइजन खाता है तो जब किसी आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो पहली चीज़ होती है वहाँ पे इसका एंटीडोट। अब इसमें एक चीज़ कुछ डिफिकल्टीज ये आती है, क्योंकि अगर आपको जैसे किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हो गई, अब वहाँ पे ना तो पेशेंट को पता कि किस चीज़ की पॉइजनिंग मुझे हुई, तो वहाँ पे जब जो बता ही नहीं सकता हो किस चीज़ की पॉइजनिंग है, तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको पता ही नहीं किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है, तो एंटीडोट ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनको पता है तो उससे रिलेटेड एंटीडोट दिया जाता है। आता होता है तो कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट का मतलब होता है, यूनिवर्सल मतलब किसी भी पॉइजनिंग में हमारा वो काम कर जाता है। उसमें मेन हमारे कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह हमारा हो गया इस तरह से। दीज सब्सटेंसेस आइदर प्रिवेंट और रिवर्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। क्या कर लेते हैं हमारी, या तो प्रिवेंट करेंगे उस पॉइजन के इफेक्ट को जो हमारे एंटीडोट्स होते हैं, ये यहाँ पे क्या उसके इफेक्ट हो, फिर वो हमारी बॉडी में डैमेज नहीं करेगा, असर नहीं होगा उसका उस तरह से। तो ये हमारे हो गए। तो इसमें सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं इनहेल्ड पॉइजनिंग। तो ये हमारी क्या होती है, देखिए सिंपली हम कह सकते हैं सांस के थ्रू किसी भी हार्मफुल गैसेस को हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, अपने नाक के थ्रू बॉडी में ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं इनहेल्ड पॉइजनिंग। तो जैसे किसी डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हेन ए पर्सन इनहेल्स एनी टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस इज कॉल्ड इनहेलेशनल पॉइजनिंग। तो उसको क्या कहेंगे यहाँ पे, इनहेलेशनल पॉइजनिंग कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज तो हम पता चले कि इनहेल करके बॉडी के अंदर हम गैस ले रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पॉइजनिंग हो रही है, लेकिन ये हमारी गैसेस कौन सी होती हैं, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए कोजेज मतलब कि जिससे हमारी ये इनहेलेशनल पॉइजनिंग कॉज हो रही है। तो फर्स्ट हमारी होती है सीओ। देखिए आपने पहले भी नाम सुना होगा सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी ज्यादा डेंजर हमारी ये गैस होती है, जो कि हमारी एक टॉक्सिक की तरह होती है बॉडी के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, कुछ स्प्रे वगैरह आते हैं जो कि बॉडी में अगर हमारी जा रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीधा कह सकते हैं पॉइजन हमारी बॉडी में जा रहा है, पॉइजनिंग हो रही है। नेक्स्ट होती है यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें होती है हमारी इंडस्ट्रियल गैसेस। जैसे कि आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे काफ़ी हमारी हार्मफुल गैसेस वहाँ पे इंडस्ट्री से निकलती हैं, आप उसके पास में रहते हैं, तो क्या होता है सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकती हैं और पॉइजनिंग आपको कर सकती हैं। तो ये हमारे कुछ इसके कोजेज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिनको आप सीधा यहाँ पे सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। तो जब हमारी इनहेलेशनल पॉइजनिंग हो जाती है, किस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले होता है यहाँ पे ट्रबल इन ब्रीथिंग। क्या होता है यहाँ पे, ट्रबल करेगा, एक तरह सीधा कह सकते हैं डिफिकल्टी आएगी यहाँ पे उसको सांस लेने में। नेक्स्ट है यहाँ पे कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इंसान को हो सकती है, थोड़ा पागलपन सा छा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे नोजिया, जी मचला सकता है। साथ में वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। वीकनेस, कमजोरी फील हो सकती है। डल हेडेक आपको हो सकता है, मतलब सर दर्द। और नेक्स्ट यहाँ पे डिजीनेस, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। कुछ इस तरह के सिम्टम क्या है हमारे जो यहाँ पे इनहेल्ड पॉइजनिंग है इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया। और सिम्टम आप देखने को मिलेंगे जितने हमारी मोस्टली टाइप की पॉइजनिंग है उनमें काफ़ी सिम्टम आपको सिमिलर भी देखने को मिल जाएंगे। बाई चांस एग्जाम में आपको यहाँ पे सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद नहीं आती हैं, थोड़ा सा सिमिलर भी आप इसमें कर सकते हैं, पर टोटल सिमिलर नहीं होंगे। ये हो गया। अब इसमें थर्ड हमारी आ जाती है फूड पॉइजनिंग। देखिए फूड पॉइजनिंग बेसिकली हम कह सकते हैं जैसे हमारे खाने होते हैं, कोई ऐसा खाना जो हमारा हेल्दी था, अच्छा था हमारी बॉडी के लिए, लेकिन एक टाइम आएगा खराब हो गया, उसमें बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर ली, वायरल उसके अंदर कुछ आ गया, वायरस वगैरह बैक्टीरिया, तो क्या हो गया, हमारा खाना खराब हो गया, हमारे एक पॉइजन बन गया बॉडी में, उसको हम लेंगे तो एक तरह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग इज ए कंडीशन बोट ओन बाई कंज्यूमिंग कॉन्टामिनेटेड फूड। मतलब हमारी जो फूड पॉइजनिंग है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो कॉन्टामिनेटेड फूड होता है उसको हम बॉडी के अंदर ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो हो जाती है हमारी फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है इसमें हमारे कोजेज के कौन कौन सा हमारा कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, हमारा खाना होता है जिससे हमारी कोज हो सकती है। तो कोजेज में फर्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड फूड। देखिए कॉन्टामिनेटेड फूड कैसे भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, किसी से भी हमारा कॉन्टामिनेटेड है, बॉडी में जा रहा है तो कॉन्टामिनेटेड फूड है। नेक्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरियल कॉन्टामिनेटेड फूड, वही जो अभी हमने आपको बताया। साथ में यहाँ पे वायरसेस कॉन्टामिनेटेड फूड, साथ में पैरासाइट्स कॉन्टामिनेटेड फूड, और यहाँ पे अनकुक्ड मीट। देखिए क्या होता है, कुछ लोग जो मीट खाते हैं, कुछ नहीं काफ़ी लोग मीट खाते हैं, तो एक तो होता है फुल पका हुआ, एक होता है मतलब अनकुक्ड, मतलब पूरी तरीके से पका हुआ नहीं, और कुछ लोग कच्चा भी खा लेते हैं, तो उसमें और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि पूरा पकने के बाद ही उसके अंदर से जाती हैं, तो ये भी हमारा इसमें एक रीज़न हो सकता है। साथ में अनवॉश्ड फ्रूट वगैरह भी आ जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं से फ्रूट लिया, कहीं से ख़रीदा, आप सपोज कीजिए भाई वो किसी के ठेले वगैरह पे, किसी की शॉप पे रखा हुआ है, इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस उसके ऊपर आ सकता है, आपने लिया बिना उसको वॉश किया, बिना धोए, उसको ऐसे ही खा लिया, तो उसके ऊपर जो भी वहाँ पे कॉन्टामिनेटेड था वो आपकी बॉडी में चला गया। इसलिए कहीं से भी आप फ्रूट्स लें तो पहले उनको वॉश करें, धोएं, उसके बाद ही खाएं। फ्रूट्स है जितनी हमारी सब्जियां है, खाना बना रहे हैं, सभी चीज़ें हैं, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनपोस्चराइज्ड डेयरी
प्रोडक्ट, हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि अनपॉस्चराइज्ड कंडीशन में आते हैं, तो वो भी हमारा ये कॉज कर सकते हैं। तो इतने सारे हमारे यहाँ पे ये हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब कि क्या सिम्टम नजर आते हैं जब किसी को फूड पॉइजनिंग होती है। फर्स्ट यहाँ पे माइल्ड फीवर क्या हो सकता है, हल्का आपको फीवर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में ऐंठन हो सकती है, आपका पेट सही से खाली नहीं होगा। जोस ऑफ एपेटाइट, अब देखिए फूड पॉइजनिंग है क्योंकि हमारे पेट में हो रही है, सीधी फूड से हो रही है, तो क्या होता है हमारी जो पूरा मतलब जो प्रोसेस है, हमारी रिएक्शंस वगैरह हैं हमारे, उनको अफेक्ट करती है। तो हमारा जो पेट है वो सीधा खराब हो जाता है। जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, मतलब लगेगी बहुत कम। नोज़े हो जाएगा आपको, हेडेक सर दर्द हो जाएगा, फैटिग आपको थकान महसूस होगी, और यहाँ पे क्रैम्पिंग, आपको ना पेट में ऐंठन महसूस होगी, ठीक है ना, स्टमक में। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको ट्रीट करने की कुछ हमारे एंटीडोट्स वगैरह दवाई वगैरह होती है, बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे दी जाती हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे इंजेक्टेड पॉइजनिंग। देखिए इंजेक्टेड पॉइजनिंग का सीधा सा एग्जांपल है, कुछ जैसे नशा करते हैं लोग, नशेड़ी लोग होते हैं, वो क्या होता है उनको आदत वगैरह होती है तो कुछ अपने इंजेक्शन में बॉडी में लगा लेते हैं। हालांकि उनका कोई पर्पस नहीं होता है कि उनको कोई बीमारी है, इस तरह से कुछ नहीं होता है, बस उनका आदत होती है। अब क्या होता है, नॉर्मल लगाते हैं, कुछ नहीं होता भाई, नशा उनको चढ़ता है, उतर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, वो हाई डोज लगा लेते हैं। हाई डोज में क्या होता है, उनकी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान देगी। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को पता होता है हाँ ये जहर है, फिर भी उसका इंजेक्शन लगा के अपनी आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, ये केमिकल्स डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड ऑफ पर्सन। क्या इनका मतलब है, मतलब किसी पर्सन ने इंजेक्शन लिया, अपनी बॉडी में इंजेक्टेड किया, तो जाहिर सी बात है उसके ब्लड में हो जाएगा पॉइजन, तो उसी को कहेंगे यहाँ पे इंजेक्टेड पॉइजनिंग। तो ये हो गया। अब इसमें कॉजेज हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं जिनके इंजेक्ट होने से हमारी बॉडी में ये हो सकती है। जैसे फर्स्ट होता है यहाँ पे एब्यूजिंग ड्रग्स। देखिए एब्यूजिंग ड्रग्स का मतलब होता है कुछ हमारी नशीली नार्कोटिक दवाएं जो कि इंजेक्शन से बॉडी में हम ले रहे हैं, तो वो हमारी हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेडिसिन थ्रू सिरिंज, सिरिंज के थ्रू आपने कुछ मेडिसिन ले ली जो कि आपको उतनी डोज में या वैसे नहीं लेनी थी, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइजन थ्रू सिरिंज, आपने सीधा पॉइजन ले लिया सिरिंज के थ्रू, इंजेक्शन मतलब आपने लिया, इंजेक्शन भरा और आपने इंजेक्ट कर लिया बॉडी में, तो किसी भी तरीके से इंजेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में पॉइजन, तो हमारे यहाँ पे इंजेक्टेड पॉइजनिंग में आएगा। ये हो गया। अब इसके यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे नजर होते हैं इंजेक्टेड पॉइजनिंग के। देखिए फर्स्ट यहाँ पे इचिंग ऑन स्किन, आपकी जो स्किन है उस पर इचिंग होगी, खुजली आपको यहाँ पे फील होगी। नेक्स्ट यहाँ पे रेडनेस, आपकी जो पूरी बॉडी है उस पर रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे टाइटनेस इन थ्रोट, आपका जो गला है और आपका जो चेस्ट है, तो यहाँ पे आपको मतलब ऐसा लगे जैसे कोई जकड़ है आपके गले को, आपके चेस्ट को, तो इस तरह के यहाँ पे हो सकते हैं सिम्टम्स। नेक्स्ट यहाँ पे टिकलिंग इन थ्रोट, आपके जो यहाँ पे थ्रोट है, आपका गला है, तो उसमें कुछ गुदगुदी सी महसूस आपको हो सकती है। अब ये मत सोचना गुदगुदी अच्छे के लिए हो रही है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे आपको इसमें नजर आ सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी कुछ टाइप की यहाँ पे पॉइजनिंग। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एंटीडोट्स। अच्छा, एंटीडोट्स हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से हमें ये समझ में आएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे अभी हमने इतने सारे टाइप देखे हमारी पॉइजनिंग के, चाहे तो हमारी बॉडी में पॉइजनिंग फूड के थ्रू हो रही है, इंजेक्शन के थ्रू हो रही है, या किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो रही है, तो भाई उसको ट्रीट करना जरूरी होता है, वरना पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है, हमारे दिए जाते हैं यहाँ पे एंटीडोट्स। अच्छा, एंटीडोट्स जो हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं पॉइजनिंग को ट्रीट करने में, तो किस तरह से ट्रीट करेंगे। देखिए दो तरीके से करते हैं। पहले तो क्या होता है, ये काउंटर करते हैं, एक तरह से जो हमारे क्या होता है, जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को सीधा ये काउंटर करेंगे, जिससे उसका इफेक्ट है उसको खत्म करेंगे, जिससे बॉडी में वो मतलब ऑर्गन वगैरह को डैमेज ना करे, सेल को डैमेज ना करे। सेकंड क्या होता है, हमारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो पॉइजन है ना उसके असर को बेअसर कर देते हैं। अब जैसे कोई भी चीज आप बॉडी में ले रहे हैं, वो असर करने के लिए आपने ली थी, इफेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके असर को बेअसर कर दिया गया, तो बॉडी में इफेक्ट वो कॉज नहीं करेगी। तो इस तरह से हमारे एंटीडोट जो होते हैं ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक तो क्या होता है कि पेशेंट को पता है कि मुझे इस चीज से पॉइजनिंग हुई है, डॉक्टर ने पता लगा लिया, तो उसके बाद में उसका जो एंटीडोट होता है उस पॉइजन का वो दिया जाता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती है जिसमें पता नहीं चल पाता है कि किस चीज से पॉइजनिंग हुई, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ हमारे यूनिवर्सल एंटीडोट होते हैं, कुछ ऐसे एंटीडोट जो सभी यहाँ पे पॉइजन में काम कर जाते हैं। जैसे उनका मेन इंग्रेडिएंट एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और भी हमारे होते हैं। तो इस तरह से हो गया। अच्छा, डेफिनेशन चलिए इसकी देख लेते हैं, वही सब रहेगा जो अभी हमने आपको यहाँ बताया। An antidote is defined as a remedy to counteract or neutralize the effect of a poison। तो एंटीडोट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए रेमेडी, एक हमारी रेमेडी होती है जो काउंटरैक्ट करती है, काउंटर करती है पॉइजन के इफेक्ट को, या उसको न्यूट्रलाइज बेअसर कर देती है। तो ये हमारे होते हैं यहाँ पे
एंटीडोट। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स। अब देखिए हमारे जो एंटीडोट्स होते हैं ना, ये हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट होता है हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से इसको हम समझेंगे। इट न्यूट्रलाइज और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सपोज कीजिए हमने बॉडी में पॉइजन ले लिया, हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो गई और वहां पे हम फिजियोलॉजिकल एंटीडोट दे रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट हमारी बॉडी में जाकर क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे, जो हमारा पॉइजन है उसका जो इफेक्ट है उसको बेअसर करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा काउंटरैक्ट, तो काउंटर करेंगे या उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, किसके, पॉइजन के इफेक्ट को। किस तरह से कर रहे हैं, जब बॉडी में एंटीडोट हम ले रहे हैं तो प्रोड्यूस करते हैं अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे हम दवाई लेते हैं बॉडी में किसी डिसीज को ट्रीट करने में अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देती है, तो हमारा अपोजिट नहीं होता है। यहाँ पे पॉइजन है तो यहाँ पे पॉइजन के अपोजिट हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे, जो हमारी ये एंटीडोट होंगे, इनको कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाती है। अब ऐसे नहीं मॉर्फिन आप बॉडी में ले रहे हैं तो पॉइजनिंग करेगी, यहाँ पे मॉर्फिन को ट्रीटमेंट के तौर पर भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उसके हाई डोज कुछ लोग ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेनी थी, तो पॉइजनिंग बॉडी में कोज कर देती है। तो क्या होता है इसके पॉइजनिंग में, फिर हमारा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है हमारा यहाँ पे कैफीन। कैफीन को हम बॉडी में देते हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी, काउंटर करेगी मॉर्फिन के इफेक्ट को, और यहाँ पे उसका ट्रीट करेगी। तो ये होता है हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। सेकंड हमारे हो जाते हैं यहाँ पे केमिकल एंटीडोट्स। अच्छा केमिकल एंटीडोट हमारे क्या करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में केमिकल के थ्रू जो पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे केमिकल एंटीडोट दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है, इट चेंजेस द पॉइजन केमिकल नेचर। जैसे हमारा कोई भी केमिकल बॉडी में गया, पॉइजनिंग कोज कर रहा है, तो उसके नेचर को ना ये हमारे केमिकल एंटीडोट बॉडी में जाके चेंज कर देते हैं। जब पॉइजन का नेचर ही चेंज हो जाएगा तो एक तरह से वहां पे वो डैमेज हमारा नहीं कर पाएगा। देखिए कोई भी हमारा पॉइजन हो बॉडी में अगर गया तो डैमेज तो जरूर करेगा वो, लेकिन क्या है, इतना डैमेज करेगा जो हमारा संभाला जा सके, उसको रिकवर किया जा सके। एंटीडोट नहीं देंगे तो पूरे डैमेज कर देगा, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं केमिकल एंटीडोट कौन से होते हैं हमारे। जैसे हम देखिए ये जो हमारे हैं ना, ये आपसे एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा बनती हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज में आपके जो फार्मासिस्ट वगैरह के एग्जाम हो जाते हैं, जैसे आरआरबी का आ रहा है, एम्स का आ रहा है आपके एग्जाम, तो यहीं से आपके मेनली क्वेश्चंस बन के आते हैं, मतलब इस तरह से। जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है सोडियम थायोसल्फाइड। सोडियम थायोसल्फाइड क्या होता है, ये हमारे केमिकल एंटीडोट होता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। हमारी जो साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड क्या हमारा भी केमिकल है, तो उसकी पॉइजनिंग में हमारे यूज किया जाएगा एज ए केमिकल एंटीडोट। कौन, हमारा सोडियम थायोसल्फाइड। और ये क्या करता है यहाँ पे, टू कन्वर्ट, ये हमारा कन्वर्ट कर देता है टॉक्सिक साइनाइड इंटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड। मतलब जो हमारा टॉक्सिक साइनाइड हमारी बॉडी में, तो उसको नॉन टॉक्सिक साइनाइड में यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होगा, उसका जो असर है वहाँ पे टोटल हमारा नेचर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट होते हैं हमारे यहाँ पे मैकेनिकल एंटीडोट्स। अच्छा मैकेनिकल एंटीडोट्स हमारे क्या होते हैं, देख लेते हैं। इट हिंडर्स द पॉइजन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। जैसे कि पॉइजन हमारी बॉडी में गया तो हमारे साइड इफेक्ट को कब कोज करेगा, जब बॉडी में हमारा वो एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए हमें लग रहा है यहाँ पे कि हाँ अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो मैकेनिकल यहाँ पे क्या होते हैं एंटीडोट्स होते हैं वो हम दे देते हैं। अच्छे करते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हिंडर्स का क्या मतलब होता है। हिंडर्स का मतलब होता है ये बाधा पैदा करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में। अगर वह एब्जॉर्ब हो जाएगा तो भी सीधा है वो हमारा ऑर्गन डैमेज करेगा, मतलब नुकसान करेगा हमारी बॉडी में, साइड इफेक्ट। लेकिन क्या करते हैं, हमारे यहाँ मैकेनिकल हमारे एंटीडोट्स होते हैं हिंडर, मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं किसके, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन में। उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, हल्का फुल्का उसको रिकवर कर लेंगे, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे और उसको ट्रीट यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अच्छा इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मैकेनिकल एंटीडोट्स में। जैसे हमारे यहाँ पे केवलिन हो गया और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे चारकोल हो गया। देखिए एक्टिवेटेड चारकोल भी हमारा होता है। तो हमारे जो केवलिन एंड चारकोल होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉइजन को बिफोर इट गेट्स एब्जॉर्ब अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल। जैसे क्या हमारी बॉडी में कोई पॉइजन गया, अब बॉडी में पॉइजन गया तो हमारी वो क्या होगा, इंटेस्टाइल जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल होती है हमारी, उसको वो हमारा एक्रॉस करे। उससे पहले यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे केवलिन और चारकोल होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पॉइजन को, मतलब पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिफोर, मतलब पहले ही। देखिए आफ्टर होता तो मसला खराब हो जाता, बिफोर। उसको हमारी जो क्या है, जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहां पे जानी है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से पहले ही यहाँ पे उसको ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी से बाहर हमारा निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे डैमेज वगैरह नहीं हो पाता। तो ये हमारे होते हैं। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 4। अब देखिए नंबर 4 जो है हमारा, तो इसमें हमने डेफिनेशन टाइप से नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट हमारे जैसे ये सारे हमारे एंटीडोट रहेंगे और ये हमारे वो रहेंगे जिनकी पॉइजनिंग में इन एंटीडोट का हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट होता है हमारा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या होता है, ऐसे एंटीडोट हमारे यूज किए जाते हैं कहाँ पे, हमारी जो फाइसोस्टिग्माइन की पॉइजनिंग हो जाती है
इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पेनिसिलिमाइन होता है, तो हमारे यूज़ किया जाता है, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, इनके थ्रू हमारी बॉडी में जो पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए हमारा ये वाला यूज़ किया जाता है। उस तरह से हमारे जो ये होता है यूज़ किया जाता है हमारी जो आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है उसमें। नेक्स्ट होता है हमारा EDTA। EDTA क्या होता है हमारा इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो जैसे क्या होता है हमारा क्या होता है मेटल्स वगैरह होते हैं, जैसे लेड हो गया, तो लेड की पॉइजनिंग में हमारा इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारे एंटीडोट होते हैं और यहाँ पे इन पॉइजनिंग में हमारे ये यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में सीधा आप पूछ सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए जैसे कि डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हमारी अवेलेबल है, पूरी फार्माकोलॉजी आपकी कंप्लीट कर दी, टोटल ड्रग ही भाई आपकी पढ़ाई है, तो ये मत कहना कि ड्रग क्या होती है सर। तो हमारी जो ड्रग्स होती हैं तो ये होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारी जो ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इन सेंटर पे मिलती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सीधा आ सकता है आपके माइंड में कि सर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी किसको जा रहे हैं, लेगा कौन। देखिए क्या होता है जैसे कोई पेशेंट है वो अपनी थेरेपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकता है। वो दवाई वगैरह खा रहा है तो सीधे वो ले सकता है भाई क्या मतलब है दवाई मैं खा रहा हूँ, क्या इफेक्ट है टोटल। नेक्स्ट क्या होता है हमारे जो क्या होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। अब ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू ही दी जा रही है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो फिजिशियन है वो भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो भाई दवाई वगैरह चला रहे हैं, उनको लग रहा है हाँ भी और हो सकता है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लिए दवाई और किस अच्छी तरीके से यूज़ की जा सकती है, उसको नॉलेज लेकिन और नॉलेज अपनी बढ़ाना चाह रहा है तो वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह अगर लेना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो भी इनसे ले सकते हैं। कुल मिला के हमारे ये इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे ड्रग की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जिसको DIC, देखिए यहाँ पे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये इस तरह शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, ध्यान में रखना। ए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर DIC इज ए सर्विस यूनिट ऑपरेटेड बाय ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होता है DIC, ये हमारी एक सर्विस यूनिट होती है, किनको भी सर्विस दी जा रही है हमारे यहाँ पे, और ये ऑपरेटेड किए जाते हैं जो हमारे यहाँ पे DIC होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो हमारे ट्रेंड होते हैं टोटल A to Z उनको इन्फॉर्मेशन होती है। अब देखिए बिल्कुल A to Z तो आज तक दुनिया में किसी कोई चीज़ नहीं हो पाई है, लेकिन इनको बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। ट्रेंड होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये दे पाते, मतलब कि इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हु आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन एज इट रिलेट्स टू थेरेपीज। देखिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ये थेरेपीज से रिलेटेड दी जाएगी, फार्माको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दी जाएगी, साथ में हमारे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड क्या होता है, कुछ हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग ले सकते हैं तो वो भी यहाँ पे दी जाती है। साथ में यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन इनसे लोग ले सकते हैं। तो टोटल चीज़ें इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन देने का ये काम करते हैं। ज़्यादा दिमाग आप मत लगाना, यहाँ पे क्या होते हैं देखिए ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं, ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो जो चाहे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि और ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। अभी जो हमारे यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं तो इनको बनाने के लिए टोटल फैसिलिटीज़ वगैरह इस तरह से हम देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे फर्स्ट होता है स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस का मतलब है जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे स्पेस तो ज़रूर चाहिए, इतनी सारी सर्विसेज ये देंगे तो ऐसा नहीं है ये चलते फिरते देंगे, एक जगह चाहिए होती है। और ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, सबसे पहले देखिए प्रॉपर स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, अच्छा खासा बड़ा यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं जरा सी एक शॉप है ऐसा नहीं होता है। तो एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अच्छे स्पेस की वहाँ पे, और बजट देखिए बजट मैन है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह स्टाफ वगैरह काफ़ी सारी मशीनरीज वगैरह चाहिए होंगी, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो ये भी तो कहीं से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बजट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफर्ड, और यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है जब यहाँ पे DIC बनाया जा रहा है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर तो किस तरह की सर्विस ऑफर ये कराएंगे, उस तरह का यहाँ पे बजट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टाफ और रिसोर्सेज, प्रॉपर स्टाफ यहाँ पे चाहिए और रिसोर्सेज, क्योंकि ये भी तो कहीं से इन्फॉर्मेशन लेंगे जो हमारे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है, तो इनको भी अपने रिसोर्सेज चाहिए। ये सारी चीज़ें फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सेटअप एंड इक्विपमेंट्स। अब इन्हें अपना सेटअप लगाना, इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए हमारा टोटल चाहिए होता है, बजट भी इसमें भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनल्स, हमारे कंप्यूटर टर्मिनल्स वगैरह चाहिए भाई, कंप्यूटर्स वगैरह में वेबसाइट्स वगैरह खोलेंगे, सारी चीज़ें होंगी जब तो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे और न्यू न्यू अपडेट रहेंगे हमारे इन्फॉर्मेशन से। प्रिंटेड मटेरियल वगैरह हमारा होना चाहिए, साथ में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, ये तो आजकल भाई कंपलसरी है, वाईफाई वगैरह लगी होनी चाहिए, अच्छी फास्ट स्पीड के, ऐसा ना हो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है और वो सीधा घूमे जा रहा है सर्कल, तो वाला नहीं होना चाहिए, अच्छी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बुक्स होनी चाहिए, जर्नल्स होनी चाहिए। अच्छा बुक्स जर्नल का यहाँ पे क्या मतलब है, तो जैसे सपोज कीजिए कोई ऐसा बंदा जिसने रिसर्च की हुई है, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे,
एक ऐसा पर्सन साइंटिस्ट जिसने एक पॉइजन के ऊपर पूरी डिटेल में रिसर्च की है और उसने अपने जर्नल में अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये इस तरह से पॉइजन काम करता है, ये एंटीडोट टोटल चीज़ है। तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं जो यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ करके जो हमारे ये लोग सर्विस दे रहे हैं। साथ में बुक्स वगैरह होती है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टाफ, स्टूडेंट, टाइम, ये सब चीज़ें हमारे प्रॉपर स्टाफ वगैरह होना चाहिए। 6 फार्मेसी स्टूडेंट भी यहाँ पे हमारे होने चाहिए, ये हमारी इसकी नीड होती है। साथ में यहाँ पे DIC जो होता है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, रिक्वायर होता है 1 फुल टाइम डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इस सेंटर को यहाँ पे चला रहा है। 1 फुल टाइम रेसिडेंट, एक रहने वाला पर्सन जो यहाँ पे 24 घंटे रहे, मतलब हर टाइम रहे। साथ में यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम वगैरह सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। तो टोटल चीज़ें हमारे यहाँ पे होती हैं। कोई 1-2 पॉइंट याद नहीं आ रहा है, आप सीधा छोड़ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग भी इसमें खर्च ना करें। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। देखिए सीधा कहने का मतलब हमारे जो DIC है, हमारे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये जो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये भी तो कहीं से लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज जहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, मतलब जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इसमें हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जहाँ पे मतलब प्राइमरी तरीके से सामान ली जाती हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च रिटन बाय एन ऑथर इन हिज ओन वर्ड। तो कहने का मतलब हमारी जो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं, कंसिस्ट हमारी बनी होती हैं ओरिजिनल रिसर्च। ओरिजिनल रिसर्च का यहाँ पे क्या मतलब है, तो एक पर्सन, एक ऐसा मतलब इंसान, साइंटिस्ट, जिसने क्या है कि अपनी रिसर्च की है किसी भी चीज़ के ऊपर, ड्रग के ऊपर, पॉइजन के ऊपर। अब वो क्या है, उसने अपने वर्ड्स में यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है ऑथर ने। ऑथर अपने वर्ड में लिख रहा है तो सीधा यहाँ पे भी डायरेक्टली पता है, कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर नहीं, यहाँ पे सीधा पता है कि भाई इस बंदे ने रिसर्च की थी, अपने वर्ड में ये चीज़ लिखी हुई है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें कुछ वैसे मतलब मिस्टेक वाले चांसेस नहीं रहते हैं इस तरह से। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो ऑथर है उसने अपने वर्ड में ये लिखा है, तो वो वाली हमारी होती है प्राइमरी जो सोर्सेज है। अब ऐसा क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आगे जो सेकंड टाइप आएंगे उसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये हमारी प्राइमरी है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हैं रिसोर्सेज के, जैसे हमारे फर्स्ट इंडियन मेडिकल जर्नल्स। जर्नल्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ जर्नल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारे ऑथर्स वगैरह होते हैं, मतलब इनमें जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, फर्स्ट टाइम वो इन जर्नल्स के अंदर ही आती है। तो हमारे अवेलेबल होते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। जैसे इंडियन मेडिकल जर्नल्स हमारे होते हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स होते हैं, ब्रिटिश जर्नल्स ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखिए जैसे यहाँ पे हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उससे रिलेटेड टोटल हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज़ और होता है कि एक जर्नल है तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का न्यू इंग्लैंड जर्नल है हमारा। तो कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पे रिसोर्सेज जिनको यहाँ पे देखी जा सकती हैं, तो हो गया हमारे यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज। अच्छा नेक्स्ट हमारे कुछ एडवांटेजेस इनके आपको देखने होंगे। जैसे एडवांटेजेस क्या होती है यहाँ पे हमारे प्राइमरी सोर्सेज के, क्योंकि इसका जो ऑथर होता है अपने वर्ड्स में इनको लिखा हुआ होता है। तो प्रोवाइड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्योंकि ऑथर ने अपनी यहाँ पे रिसर्च की थी, अपने वर्ड में इसको लिखा है, तो सीधा हमें बिल्कुल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसे नहीं किसी थर्ड पार्टी से मिल रही है। फर्स्ट एडवांटेज ये हो जाता है इसका। सेकेंड होता है प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिसर्च की गई है तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड की गई है जर्नल में, जो डायरेक्टली हमें मिल रही है, यह हो गया। थर्ड यहाँ पे हो जाता है प्रोवाइड डाटा ऑन न्यू ड्रग्स, और जो न्यू ड्रग्स पे रिसर्च वगैरह की जा रही है तो बिल्कुल उन पर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अच्छा कुछ लेते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स फॉर पेशेंट, तो पेशेंट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डाटा कैन बी कॉन्ट्रावर्शियल डाटा भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट टेक्स टाइम टू सर्च एनी स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को यहाँ पे क्या करने के लिए सर्च करने में थोड़ा सा टाइम भी प्रोसेस हमारी ले लेती है प्राइमरी सोर्सेज में। तो ये हो जाते हैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अच्छा सेकेंडरी सोर्सेज क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर अच्छे से हम समझेंगे इसको। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज फंक्शन एज ए गाइड और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द प्राइमरी लिटरेचर। कहने का मतलब है जैसे एक ऑथर है, ठीक है ना, ऑथर ने सर्च की, अपने वर्ड में लिख दिया प्राइमरी सोर्सेज में। अब क्या होता है हमारी जो सेकेंडरी सोर्सेज होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्राइमरी सोर्सेज हमारे जर्नल से, उनसे क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन ये ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई ये तो और इतना अच्छा हो सकता था, अच्छा ये इस तरीके से है। तो क्या करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज ये बन जाती हैं। अब ये जो लोग होते हैं यहाँ पे सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज वाले, ये हमारी एक देखिए गाइड हो सकती है जिसमें कि चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि अच्छा ठीक है ये वाली इन्फॉर्मेशन इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो हमारी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे जो प्राइमरी लिटरेचर होते हैं उनसे, मतलब प्राइमरी जो सोर्सेज है उसका यूज़ करके हमारी सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ पे हमारी बना दी गई, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ऑथर के अपने वर्ड में नहीं होती हैं, लेकिन उसके वर्ड को कॉपी करा हुआ हमारा ये हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। इसमें कुछ हमारी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारी यहाँ पे मेडलाइन हो गई,
नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे ड्रेडेक्स हो गया, मार्टिनडेल हो गया और इंडेक्स मेडिकस। तो कुछ चीज़ें हमारी जो सेकेंडरी यहाँ पे सोर्सेज है उनके मतलब इनमें हमारी ये मिल सकती हैं। ये हो गया। एडवांटेजेस इनके क्या होते हैं, दिस प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द प्राइमरी सोर्सेज। अब देखिए क्योंकि हमारी ये कि गाइड हो सकती है, अब गाइड में क्या चैप्टर वाइज हमारे दिए होंगे तो इन्फॉर्मेशन ढूंढने हमारा टाइम वगैरह नहीं लगता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, दे प्रोवाइड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीकली और मंथली। और हमारी जो सेकेंडरी यहाँ पे सोर्सेज होती हैं या तो वीकली या मंथली, हमें क्या हमारी प्रोवाइड करती है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं बहुत टाइम पहले की होगी, अपडेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे कि डिसएडवांटेजेस होते हैं, फर्स्ट होता है यहाँ पे इट डोंट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हमारी जो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज है हमारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाती। इसके रीजन क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे दे शुड बी मिस्टेक बिकॉज। इसमें क्या होता है सेकेंडरी सोर्सेज में हमारी मिस्टेक देखने को मिल सकती है, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट इन दी ऑथर वर्ड्स। ये हमारे जो ऑथर है जिसने रिसर्च वगैरह की है उसके वर्ड्स में हमारी लिखी हुई नहीं, जो हमारी सेकेंडरी सोर्सेज है। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल पाती। तो ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी टर्टियरी सोर्सेज। तो ये हमारी क्या होती हैं भाई, दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज but these information are approved and accepted by FDA and has labeled इंडिकेशन। कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे टर्टियरी सोर्सेज होती हैं ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन किसकी, हमारी जो प्राइमरी सोर्सेज होती हैं उनकी। मतलब जो प्राइमरी सोर्सेज है ऑथर का अपने वर्ड में रिटर्न है तो उसी को हमारी ये कॉपी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराती हैं, ये हमारी क्या करती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी टर्टियरी सोर्सेज में हमारी है तो ये ना ये अप्रूव्ड होती है और एक्सेप्टेड होती है FDA। फूड एंड ड्रग जो हमारे क्या है हमारा FDA अमेरिका का, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स का, तो जो FDA हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके थ्रू क्या होता है इसको एक्सेप्टेड होता है, उसको अप्रूव्ड मतलब ये करती है FDA जो होती है इसको अप्रूव करती है टर्टियरी सोर्सेज को। उसके बाद में इसको लेबल्ड इंडिकेशन वगैरह टोटल होता है, उसके बाद हमें ये मिलती है। तो कह सकते हैं हमारा FDA इसको अप्रूव कर रहा है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे हैंडबुक ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एक हमारी हैंडबुक जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की है तो हमारी हो सकती है। साथ में माइक्रोमेडेक्स हमारा हो सकता है, साथ में रेमिंगडेंस टेक्स्ट बुक हो सकती है, मार्टिनडेल ड्रग रेफरेंसेस। तो ये हमारे क्या है हमारी टर्टियरी सोर्सेज हो सकते हैं। एडवांटेज में क्या होता है, फास्ट एंड इजी टू यूज, फास्ट होती है, इजी यूज करने में इजी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज वेल एक्सेप्टेड इन मेडिकल प्रैक्टिस। क्या होता है जो मेडिकल प्रैक्टिस है हमारी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड होती है, हमारी काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका टर्टियरी सोर्सेज का। तो इस तरह से इसके ये कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं। अच्छा कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि लेस करंट इन्फॉर्मेशन। करंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें लेस होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस हमारा, इट टेक ए लॉन्ग टाइम टू कम इन टर्टियरी स्टेज। अब जो हमारी प्राइमरी सोर्सेज है ये थर्ड सोर्स हमारी जो टर्टियरी सोर्स है इसमें आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट तो एक आप जो प्राइमरी सोर्सेज है उसके वर्ड आप कॉपी कर रहे हैं। अब क्या है कि आप उसको अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं तो क्या हो सकता है भाई जो हमारे यहाँ पे ऑथर है वो मना कर दे, अच्छा ये एक्सेप्टेड नहीं है, इस तरह से FDA जब इसको अप्रूव कर रहा है अप्रूवल होने में टाइम लग गया, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ करने के बाद में हमारा इसमें ये मतलब टाइम लग जाता है यहाँ पर टर्टियरी स्टेज में आने में इस सोर्सेज को। तो क्या होता है ये हमारे डिसएडवांटेजेस होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे PIC। देखिए PIC इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। जैसे हमारे DIC होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, वो हमारी ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं या इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हैं, उस तरह से हमारे होते हैं PIC, शॉर्ट में कहते हैं PIC, फुल फॉर्म होती है पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए हमारे जो पॉइजन होते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड कराने वाले हमारे सेंटर। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से इनको हम समझेंगे। पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, देखिए फर्स्ट इनको पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर हम कहते हैं। सेकंड यहाँ पे एक और नाम से इनको हम जानते हैं पॉइजन कंट्रोल सेंटर, क्योंकि हमारे जो पॉइजन है पॉइजनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह से ये नाम भी इनका होता है। तो हमारे पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर ये हम कह सकते हैं पॉइजन कंट्रोल सेंटर इज ए स्पेशलाइज्ड यूनिट विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन पॉइजनिंग मैनेजमेंट। तो क्या होते हैं हमारी एक स्पेशलाइज्ड हमारी यूनिट होती है विच गिव्स जो हमें देती है इंफॉर्मेशन ऑन किस पे, पॉइजनिंग मैनेजमेंट। जैसे अगर किसी को पॉइजनिंग हो रही है तो भाई किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये हमारे देते हैं। अच्छा इन्फॉर्मेशन ये लेता कौन है, तो जैसे भाई पॉइजनिंग किसी को हो रही कहाँ पे, हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल में हमारे कुछ क्या है फिजिशियन वगैरह जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो लोग क्या होता है उनको नॉलेज होती है लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं तो यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स भी अपनी थेरेपी से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब यहाँ पे नॉलेज जो लेना चाहें
ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है हमारा एंड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑन अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ पॉइजनिंग। जैसे सपोज कीजिए क्या होता है किसी पेशेंट ने क्या भी पॉइजनिंग, जैसे एक पेशेंट ऐसा आया है जिससे कि डॉक्टर को पता है इसने अभी अभी पॉइजन खाया है, तो उल्टी करा के उसको हो सकता है कि आधा पॉइजन उसकी बॉडी से बाहर आ जाए या सारा हो जाए, तो उसको क्या होता है फिशन वगैरह उल्टी करा देते हैं जिससे कि पॉइजन बाहर आ जाए, डैमेज कम हो बॉडी में। या जो आम लोग होते हैं उनको भाई वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक पर्सन है उसको पता है कि पॉइजनिंग में ये हो जाए, जैसे आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपके जानने वालों में किसी में भी मतलब कोई भी आपके आसपास पड़ोस सोसाइटी में उसने जहर खा लिया, आपको पता है कि भी सर ने ये बताया था इसको क्या उल्टी करा सकते हैं। उल्टी कराने का देखिए सबसे आसान तरीका होता है अपनी 2 फिंगर लीजिए और किसी के भी हलक में डाल दीजिए, उसका मुंह नीचे कीजिए, उसको उल्टी हो जाएगी। ये डॉक्टर का तरीका होता है यहाँ पे उल्टी कराने का, वॉमिटिंग कराने का। आपको पता है भाई वहाँ पे आप उसको उल्टी करा देंगे, उसके आधा बॉडी जहर बाहर आ जाएगा, हो सकता है सारा आ जाए, तो उसके वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम इमीडिएटली कैसे जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस हमने जल्दी कर लिया, अब उसको अच्छा ट्रीटमेंट हम जल्दी से प्रोवाइड करा सकते हैं, पॉइजनिंग को प्रिवेंशन रोक सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जैसे हम देखा डीआईसी हमारे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होते हैं अपनी वो क्या है ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा, लेकिन उनकी अपनी कुछ रिसोर्सेज होती है जहाँ से वो उसको लेते हैं, उस तरह से हमारी यहाँ पे इसकी होती हैं। जिससे प्राइमरी सोर्सेज हमारी होती है, फर्स्ट यहाँ पे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। देखिए कुछ हमारे ऐसे जर्नल्स वगैरह होते हैं जिसमें कुछ मतलब ऑथर वगैरह लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है यहाँ पे टॉक्सिस के हमारे जो क्या है यहाँ पे हमारे पॉइजन है उनके ऊपर, और उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसमें ऐड की हुई है। टॉक्सिकोलॉजी से ये हमारी प्राइमरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंडियन जर्नल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंडियन जर्नल्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये हमारी प्राइमरी सोर्सेज हो जाती हैं। ये हमारी सेकेंडरी सोर्सेज हो जाती हैं। अब इनमें ज़्यादा डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे टॉक्स बेस हो गया, हाइपर टॉक्स हो गया, साथ में यहाँ पे पॉइजन डेक्स हो गया और इंटॉक्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गया। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात चलेगी। अब यहाँ पे पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो हमारे बनाए जाते हैं तो वही रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है, जैसे कि फर्स्ट है पॉलिसीज एंड प्रोसीडर। जब ये हमारे पीआईसी यहाँ बनाए जाएंगे, कुछ हमारी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कुछ प्रोसीडर बनाए जाएंगे, किस तरह से इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करानी, टोटल चीज़ें। जैसे द पीआईसी पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर शुड हैव ए वेल डिफाइंड एंड नीड बेस्ड पॉलिसीज, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज वहाँ पे होनी चाहिए जो नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज़ की जाए। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हमारा सेंटर है, पॉलिसीज हमेशा बनानी चाहिए क्योंकि उसी से वहाँ पे वर्क अच्छे से होता है। साथ में एंड प्रोसीडर्स टू कैरी आउट इट्स फंक्शन इफिशिएंटली, इफेक्टिवली। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हमारे प्रोसीडर वगैरह बनाए जाते हैं जिससे कि जो हमारा पीआईसी पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे जो काम किए जा रहे हैं वो एक इफेक्टिवली तरीके से किए जा सकें। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रेंड स्टाफ। अब देखिए कोई भी हमारा चाहे हमारा हॉस्पिटल है, चाहे हमारा कोई पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है, चाहे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है, अगर हमारा स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे जो हमारे काम के जाते हैं फंक्शन वर्क किया जाता है वो एक इफेक्टिवली तरीके से नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, दिस सेंटर मस्ट हैव ट्रेंड स्टाफ। ये जो हमारा पीआईसी सेंटर है हमारा पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर, एक ट्रेंड यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ पीआईसी। हमारे जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है जितने एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं तो इनको ट्रेन करने के लिए यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट होते हैं यहाँ पे फंक्शंस। अभी जो हमारा पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर है तो यहाँ पे किस तरह के फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि इट परफॉर्म्स टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। जो टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस है उसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से टोटल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इट डेवलप्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर पॉइजन मैनेजमेंट। जैसे भाई पॉइजन वगैरह हो जाता है किसी को तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाना है, कैसे उसको मैनेज किया जाना है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह हमारे यहाँ बनाए जाते हैं जो कि बाद में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट प्रोवाइड्स पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। और ये जो हमारे पीआईसी होते हैं प्रोवाइड करते हैं हमारी जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है टोटल। अब क्या होता है टोटल जो पॉइजन से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि इसलिए हमारी गवर्नमेंट बनाती है। तो टोटल चीज़ें हमारी यहाँ पे ये हो जाती हैं और इसी के साथ में हमारी जो यहाँ पे यूनिट 11 थी ये भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इससे रिलेटेड पूरी यूनिट से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट रहा है, इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो सीधा आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा इसके जो नोट्स हैं हमारे आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट दिख रही होगी, सीधा आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ से नोट्स आप ले सकते हैं। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।